गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे सतगुरु तेरे चरण की होए रहूं और कुछ न मांगो बस प्यार दे दे अपनी मोहब्बत सरकार दे दे अपनी मोहब्बत सरकार दे दे और कुछ न मांगो बस प्यार दे दे और कुछ न मांगो बस प्यार दे दे अपनी मोहब्बत की जोत जगा दे मस्त बना दे नूर दिखा दे मस्त बना दे नूर दिखा दे अपनी मोहब्बत की जोत जगा दे मस्त बना दे नूर दिखा दे मस्त बना दे नूर दिखा दे मट्टी का मुझको तो भंडार दे दे मट्टी का मुझको तो भंडार दे दे और कुछ न मांगो बस प्यार दे दे और कुछ न मांगो बस प्यार दे दे अपनी मोहब्बत सरकार दे दे और कुछ न मांगो बस प्यार दे दे और कुछ न मांगो बस प्यार दे दे दिल मैंने तुझको दे ही दिया है दिल मैंने तुझको दे ही दिया है सब कुछ तेरे हवाले किया है सब कुछ तेरे हवाले किया है दिल एक जो श्री प्रेम जी सहाय तेरी मौज तू ही जान एक जो सर्वव्यापक एक जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय श्री प्रेम जी सहाय तेरी मौज तू ही जान तेरी मौज तू ही जान। तो सुरेंद्र जी शब्द पढ़ रहे हैं अपनी मोहब्बत सरकार दे दे और कुछ न मांगूं बस प्यार दे। तो इस पे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि प्यार मांगा है दुनिया नहीं मांगी है। हम लोग क्या करते हैं कि दुनिया मांगते हैं प्यार नहीं मांगते हैं। नतीजा है परमात्मा ना दुनिया देता ना प्यार देता, दोनों चीज़ें ही नहीं देता, खाली के खाली रह जाते हैं। तो अब ये सवाल है कि प्यार क्यों मांगा परमात्मा का, दुनिया क्यों नहीं मांग ली।
आमतौर पे हम दुनिया मांगते हैं ना कि हे परमात्मा ये दे देना, वो दे देना, इतना चढ़ाऊंगा, इतना दूंगा तुम्हारे नाम पे। पर प्रेम में ये सौदेबाजी नहीं होती, प्रेम में सौदेबाजी नहीं होती। प्रेम में दिल का देना और दिल का लेना होता है, सौदा नहीं है। अब ये है कि हमने परमात्मा का प्रेम मांगा तो होगा क्या उससे प्रेम मांगने से, ये गल समझण वाली है। जे प्रेम मंगया तो भाई की मिलेगा सानू। कई लोगों को ये भी हो जाता है कि असी परमात्मा को प्रेम मंग लवांगे तो शायद बाकी चीज़ां परमात्मा नहीं देगा, पर परमात्मा सब कुछ दिंदा है। सत्यवान और सवित्री की कथा तुसीं सुनी होनी है कि यमराज नूं भी सत्यवान के प्राण जिहड़े सन वापस देने पै गए सीगे। हुण क्यों वापस देने पै गए, ये समझण वाली गल है कि एडी केड़ी मजबूरी पै गई यमराज नूं कि जिहड़ा प्राण वापस देने पै गए। सवित्री जिहड़ी है वो पतिव्रता औरत है, वो दोनों पासे पतिव्रता है, अपने पति दे नाल भी पतिव्रता है और परमात्मा दे नाल भी पतिव्रता है। मैं जिन्हों मन्या उसे मन्या, बाकी इधर उधर नहीं ख्याल किते भी। दोनों पासे अपने हसबैंड दे नाल भी ते समझो परमात्मा दे नाल भी वो पतिव्रता है। हुण जिसले प्रतिबद्धता नार हो जाती है तो परमात्मा नूं भी सोचना पैंदा बई इहदी गल ते हुण मननी पैनी है। चलो यमराज आ गए लैण वास्ते सत्यवान नूं। ये पुछदी अंदर अपने परमात्मा नूं आगे भेजते। परमात्मा कहता बीबी ये भी लीला है, ये हुण तुहाडी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मैं की कर सकदा, ये भेजना ही सीगा। वो कहंदी हुण ये तो बचा भी सही, बचांगी किदां? ते परमात्मा कहंदा तू इदां करी कि यमराज तेनों ना वरदान मंगण वास्ते कहेगा। तू कहे जिसले सत्यवान नूं ले जाण लगेगा ना तो तू कहे भी मैं तो पतिव्रता स्त्री हाँ तो मैं तेरे नाल नाल ही जाना है। वो बड़ा तेनों पिछे करने की कोशिश करेगा, भजन की कोशिश करेगा। तू कहने मैं तो नाल जाना, तू जो मर्जी कर ला। कहने फिर देख तमाशा की होंदा। चलो गल शुरू हो गई। यमराज आए, उन्हें प्राण कट ले, जान लगा तो भी नाल हो गई पीछे। यमराज परेशानी पै गया, कहना बीबी तू कितने चली है? वो कहने अपने पति नाल जा रही है। वो कहने किदां जा सकती है? कहना मैं पत्नी हाँ, मेरा धर्म है, मैं वो नाल जावांगी, तू रुकण वाला कौन होना? यमराज घबरा गया, कहना ये तो मुश्किल पै गई। जिंदा बंदा कम मरिया बंदा तो लैके जाऊँ, जिंदा किवें नाल लैके जावां? वो कहने मैनूं नहीं पता जी, मैं तो जाना है नाल ही, मैं नाल जाना, तू जो मर्जी कर ला। फिर थोड़ा जिहा अगे लंघिया वो फिर पिछे हो गई। अखीर यमराज नूं चुकना पिया, कहना कि बीबी तू कोई वरदान मंग लै पर मेरे नाल ना चल। वरदान मंग लै तो वो तेन मैं दे दूँगा, तो मैनू ले जान दे। वो कहती अच्छा ठीक है, दस की मंगना तू? वो कहना इदा कर कि मेरे सास ससुर जोड़े ने ना वो दोनों अन्ने ने, उन्होंने अखां वापस कर दे। उन्हें क्या तथास्तु, अखां मिल गई। हुण कहना है कि मैं चलिया, वो फिर पिछे हो गई। वो कहना हुण तेनू की होया? कहना मैं नाल जाना, मेरे पति नाल जाना, तो मैं नाल ना जावां? मैं पति वर्ता औरत हाँ, तो मेरा वर्त होना लगा। वो कहना फिर सापा पै गया। तो भाई बड़ी मुश्किल नाल टाला सी गया, तो फिर नाल हो गई है। बड़ा उन्होंने कोशिश की थी टालनी, वो कहना नहीं मैं तो नाल ही जाना, जो मर्जी हो जाए। फिर परमात्मा ने क्या एक और वरदान देगा ये तेनों? वो कहती फिर मैं की मंगा, ये भी तो नाल दस देना। परमात्मा कहना अच्छा तू इदा करी, तू कहीं कि मैं 100 पुत्रां दी मां हाँ। हुण जिसले यमराज जी फिर अगे तुरे, फिर पिछे तुर पई जाके। फिर कहना कि हुण दस की चाहिए, और वरदान लेना? कहना ठीक है दे दो। वो कह यमराज पूछता दस हुण की वरदान चाहिए? कहने जी 100 पुत्रां दी मां बना दो।
वो कहते नहीं तथास्तु तथास्तु। हूँ वो अगे टुरिया, वो कहना हूँ क्यों पिछे आ रही हैं? कहनी 100 पुत्र कितों आ गए तो दस मैनू। वो यमराज फस गया, कहना ये तो भाई मुश्किल हो गई। अखीर वो वरदान भी उन्होंने देना ही पिया। हुण इहदे विच गल समझण वाली की है कि उसकी मुहब्बत परमात्मा दे नाल सी। सावित्री दी मुहब्बत परमात्मा दे नाल सी ते परमात्मा नूं सत्यवान दी जान तक बख्शनी पै गई। प्रेम में चन्नी ताकत है। इसे करके परमात्मा को मंगया अपनी मोहब्बत सरकार दे दे, अपनी मोहब्बत सरकार दे दे और कुछ न मांगो बस प्यार दे दे। मतलब जो परमात्मा ने मंग लिया तो परमात्मा हुण दसो कि भजेगा किहड़े पासे, किहड़े पासे भजेगा, की चीज़ सानू नहीं मिलेगी परमात्मा को। ये सोचने वाली गल है। इस करके मैं इशारा दिता, सावित्री वाली कहानी दसी है कि उसकी मुहब्बत परमात्मा दे नाल सी। जे परमात्मा दे नाल मुहब्बत सी तो परमात्मा ही काम आया, दुनिया काम आती। दुनिया बेशक जिन्नी मर्जी काम ला मतलब मंग लैंदी, पर सत्यमान वापस नहीं मिल सकता सीगा। सत्यमान नूं लैके परमात्मा ने ही उहदी जिहड़ी समझो कि मुश्किल सी उसने नहीं टारी, उसने समझ दी। कहना कि ये इदां ही बच सकनी है, उदा कोई तरीका नहीं है। करम उहदा भुगताता ना कि सत्यवान के प्राण भी कढ़वाते तो मुड़ के सावित्री भी पिछे भेजती बई जा तू। अखीर यमराज नूं भी उस गल दे पिछे झुकना पिया, क्योंकि इन्नी अकल यमराज कोल भी नहीं सी जिन्नी विजडम परमात्मा दी है। दसता परमात्मा ने कहना इदा काबू आऊगा, उदा नहीं आना। पर यह क्यों परमात्मा ने दस्या? क्योंकि सत्य सावित्री की मुहब्बत परमात्मा नाल सी। इस शब्द दे विच भी यही है, परमात्मा को मुहब्बत मंगी है। जे परमात्मा की मुहब्बत मंग लो, बाकी चीज़ों आपे देगा, मंगण की जरूरत ही नहीं पैनी। आपे तरीका दस देगा कि किहड़ी चीज़ कितना मिलनी है। पर यह नहीं कि मुड़ के दुनिया के विच ही फस जाना, दुनिया में फसण की जरूरत नहीं है। ये ठीक है कि दुनिया के विच रहना, पर एक समझ दे नाल कि दुनिया के विच फसना नहीं। दुनिया दे विच रहना तो है, पर दुनिया दे विच फसना नहीं। जे फस गए तो फिर गए। पर वो छुड़ाएगा कौन सानू? वो परमात्मा की मुहब्बत छुड़ाएगी। बाकी आप ही तो परमात्मा फसाउंदा सानू, पर छुड़ाएगा किवें? ये समझण वाली गल है। अपनी मोहब्बत सरकार दे दे, अपनी मोहब्बत सरकार दे दे और कुछ न मांगो बस प्यार दे दे, और कुछ न मांगो बस प्यार दे दे। सोना न मांगो चांदी न चाहो, मेरी आरज़ू है बस तुझको चाहूं, मेरी आरज़ू है बस तुझको चाहूं। कि गुरबाणी में भी बड़ी खूबसूरत समझ दी गई है कि परमात्मा नूं छड़ जो ही मंगोगे दुख का कारण, दुख का कारण ही निकलेगा, सुख किते भी नहीं होएगा। इसे करके महापुरुषों ने फरमाया बिन नामे कुछ मंगना सिर दुखां दे दुख। भाई जे परमात्मा के अलावा कुछ मांग रहे हो तो दुख ही उठाओगे, सुख नहीं मिलेगा। बिन नामे कुछ मंगना सिर दुखां दे दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। सब तो बड़ी जिहड़ी चीज़ सानू तंग करती है वो पेट की भुख नहीं, मन की भुख है। पेट की भुख नहीं है, मन की भुख है। पेट की मंगेगा? 2 रोटियां तीजी खाधी भी नहीं जाती। कोई 4 खा लेगा, 5 खा लेगा, इस तो ज़्यादा की पेट मंग लेगा। पर जिहड़ा मन की भुख है ये अज तक कोई पूरी कर ही नहीं सकिया। जिन्नी मंगी जाओगे होर वधी जाएगी, होर वधी जाएगी। इस तरह की भुख है समझो मन की जिहड़ी कि जिमें अग दे विच घी, जिन्ना मर्जी पाई जाओगे उन्हें कभी नहीं कहना कि बस करो जी बस करो। वो कहेगा आन दे जिन्ना आंदा, कोई गल नहीं। पर पेट विचारा है तो शांत हो जाता। सबर वाला है ना, ये शांत हो जाता। 2-3 खा के कहेगा नहीं जी बस बस हो नहीं चाहिए। ये नहीं कहेगा मुफ्त भी मिली है होर पा लीए, होर पा कहेगा नहीं मेरी भुख नहीं सी,
हो गया काम। पर मन इन्हू जिन्ना मर्जी दे दो इन्हें कभी तृप्त होना ही नहीं है। यदि तृप्ति का नाल हैगी नाम दे नाल, नाम तो बिना दी तृप्ति नहीं हो सकती। खिदमत खुदा है, खिदमत खुदा है, नूर तेरे से ना कोई जुदा है, नूर तेरे से ना कोई जुदा, खिदमत खलक तू करतार दे दे, खिदमत खलक तू करतार दे दे, और कुछ न मांगो बस प्यार दे दे, और कुछ न मांगो बस प्यार दे दे, अपनी मोहब्बत सरकार दे दे, और कुछ न मांगो बस प्यार दे दे, और कुछ न मांगो बस प्यार। एक जो सर्वव्यापक हो जीवन सफल हो जाएगा, सतगुरु तेरे आसरे, ओ मेरा राम राम। इस जिंदगी के सोने सफर में आई है अब सुंदर बहारें, इस जिंदगी के सफर में आई है अब सुंदर बहारें, मिल गए हैं अब हम सफर ये, मिल गए हैं अब हम सफर ये, बरसी हैं अब तो अमृत फुहारें, सतगुरु तेरे आसरे, ओ मेरा राम राम। ये भी बात समझ लें कि जीवन कैसे सफल हो जाएगा, जीवन कैसे समझ जाएगा। बहुत प्यारी बात लिखी है, जीवन सफल हो जाएगा सतगुरु तेरे आसरे। कैसे सफल हो जाएगा इस बात को समझ लें, क्योंकि सतगुरु हमें जगाता है, सतगुरु हमें बार बार जगाता है, बार बार जगाता है, हम बार बार सो जाते हैं। जन्मों जन्मों से आदत पड़ी हुई सोने की, देखने के तो हम जाग रहे हैं पर अर्धमूर्छित अवस्था में जी रहे हैं, जिसमें ज़िंदगी का कोई पता नहीं लगता। ज़िंदगी बीत जाती है, फिर कहते हैं कि हैं ज़िंदगी बीत गई, पता तो चला ही नहीं, तो पता चलेगा ही नहीं जब तक जागोगे नहीं। सतगुरु क्या करता है, जगाता है, बार बार जगाता है कि तुम जागो जागो जागो। हम फिर सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं, और सारी उम्र सोए हुए निकल जाती है, होश में नहीं आ पाते। जब तक होश में नहीं आएंगे पता क्या चलेगा कि मेरी ज़िंदगी क्या है। तो ज़िंदगी को जगाने के लिए होश की ज़रूरत है। सतगुरु हमें होश देता है, बार बार इसी बात का इशारा देता है कि भाई जागो जागो जागो। और जागना क्या है कि अपनी आत्म में जागो। जब तक आत्म जागृति नहीं आएगी झूठ में ही रहेंगे। आपने कभी सुना है कि उस आदमी की आत्मा ने झूठ बोला है? मन की बात तो हम कह सकते हैं कि फलां आदमी के मन ने झूठ बोला है। कभी सुना है कि आदमी की आत्मा ने झूठ बोला है, उसकी आत्मा ने बेईमानी की है? कभी भी नहीं सुना होगा। कौन करता है? ये मन, और मन के हम दास बने हुए हैं। तो जीवन कैसे सफल हो जाएगा? तो सतगुरु क्या करता है? वो बार बार हमें आवाज़ दे रहा है, बार बार आवाज़ दे रहा है कि जागो जागो, अपनी आत्मा को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ। मन तो जागा हुआ है हमारा, आगे से बेईमानी बढ़ी है, रिश्वतखोरी बढ़ी है, कौन सी चीज़ घटी है? ये सारी मन के जागने की बातें हैं। आत्मा नहीं जागी, प्रेम कहीं भी नहीं देखोगे।
ना घर में ना बाहर में, कहीं भी नहीं देखो प्रेम कहीं भी नहीं है, क्योंकि आत्मा सोई हुई है, मन जगा हुआ है। लड़ाई झगड़े जितने मर्जी करवा लो, आंदोलन जितने मर्जी करा दो, पर प्रेम की बात कोई भी नहीं करेगा। वजह क्या है कि आत्मा सोई हुई है। हाँ। मिल गए हैं अब हम सफर ये, मिल गए हैं अब हम सफर ये। तो हम सफर का मतलब है कि साथ चलने वाला। कोई भी आपके साथ चलता है? घर वाले भी साथ चलने को तैयार नहीं होते। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, नाराज़ हो जाओगे। 4 दिन अस्पताल जाना पड़े तो घर वाली कहते हैं कि हे परमात्मा, कुल समझदार मैं क्या बताऊं कि जल्दी छुट्टी हो जाए तो अच्छी बात है। चलता है कोई साथ, पर सतगुरु आपको लेके चल रहा है, कहता चलो मेरे साथ। कहाँ ले जाना चाहता वो भी बता दूंगा। हम फिर सो जाते हैं, फिर वो फिर जगाता है, वो फिर सो जाते हैं। आदत पड़ी हुई ना, आदत से छूटा नहीं जाता। मिल गए हैं अब हम सफर ये, मिल गए हैं अब हम सफर ये। बरसी हैं अब अमृत फुहारे, सतगुरु तेरे आश्रय। हो मेरा रोम रोम मुस्काए, हो जीवन सफल हो जाएगा, सतगुरु तेरे आश्रय। हो मेरा रोम मुस्काए, ज्योति ज्योति कह ज्योत जगाऊं, ज्योत जगा कर धीरज पाऊं। ज्योति ज्योति कह ज्योत जगाऊं। ये जरूरत क्या है ज्योत जगाने की, वरना अंधकार में, और अंधकार डर का सूचक है। जैसे ही शाम होती तो दिल यूं यूं करना शुरू करता है कि घर पहुंचे घर पहुंचे। भाई क्या को गोली चल रही है? नहीं भी चल रही तो भी घबरा रहे हैं, भय है, चिंता है, पहुंचना है पहुंचना है। अगर जोत जगती हो तो कोई फर्क नहीं है, कोई भय नहीं सताएगा, कोई चिंता नहीं सताएगी, मन में धीरज होगा, विश्वास होगा, पहुंच जाओगे मंजिल में। इसलिए कहा कि जोत जगाऊं। जब तक जोत नहीं जगाओगे धीरज नहीं आएगा, भय नहीं जाएगा। ये ज्योति ज्योति कह ज्योत जगाऊं, ज्योत जगा कर धीरज पाऊं। ज्योत ज्योत कह ज्योत जगाऊं, ज्योत जगा कर धीरज पाऊं। बानी तेरी इतनी प्यारी, बानी तेरी इतनी प्यारी, सुन सुन के मैं मस्त हो जाऊं। सतगुरु तेरे आश्रय, ओ मेरा रोम रोम। हाँ, तो अभी तो बात श्रवण तक की है कि सुन सुन के मैं मस्त हो जाऊं। आगे जाओगे तो पता नहीं क्या हाल होगा। अभी तो सिर्फ बाहर का संगीत है ना, उसमें ही मस्ती आ रही है। अगर भीतर के संगीत पे चले जाओगे तो क्या होगा, ये आपको अनुभव पे पता लगेगा कि क्या होता है। पर भीतर का जो अनुभव है उस जैसा कोई अनुभव नहीं है। ज्योति ज्योति कह ज्योत जगाऊं, ज्योत जगा कर धीरज पाऊं। ज्योत ज्योत कह ज्योत जगाऊं, ज्योत जगा कर धीरज पाऊं। ये है कि अब ज़रूरत क्या है जोत जगाने की, ये भी तो समझ आना चाहिए। मुझे क्यों जोत जगानी चाहिए, वरना मन एक्टिव हो जाएगा। दिन रात एक्टिव है, कभी चैन ही नहीं लेता, ना चैन देने देता। मन हमारा इतना शैतान है कि थोड़ी सी से बात चाहिए फट एक्टिव हो जाता है। कहीं लड़ाई की झगड़े की बात हो तो हमें कुछ नहीं लेना देना ना, फिर भी वहाँ जाके घुसते हैं। भाई किसने कहा था तुम्हें वहाँ जाओ?
कोई शरारत वाली बात तो फट जा के मन ले जाता है, मन चाहता भी यही है। और जब इसको कहो ना कि सत्संग है, बात पड़ जाएगी, जाना पड़ेगा। फिर अगर आ भी जाएगा तो फिर यहाँ परेशान हो, कभी इधर कभी उधर, कभी उठेगा, कभी बिना प्यास के भी प्यास लग जाएगी। बिना प्यास के भी प्यास पैदा कर देगा कि उठना है, क्योंकि मन को ये अच्छा नहीं लगता। आत्मा वो आनंद ले रही है, वो उठना ही नहीं चाहती। इसलिए कहा कि जोत जगाऊं। वाणी तेरी इतनी प्यारी, सुन सुन के मैं मस्त हो जाऊं, सतगुरु तेरे आस। यही बात बताता हूँ कि आत्म कब आनंद में आता है, आत्म कब खुशी में आता है, जब इसकी बात की जा रही होती है। अभी मैं नफरत की बात करूँ, खुशी हो जाएगी आपको, क्योंकि वो आत्मा की बात ही नहीं है। अभी झगड़े की बात करूँ तो खुशी होगी आपको, क्योंकि वो आत्मा की बात ही नहीं है। आत्मा कब प्रसन्न होता है, जब उसकी ही बात की जाए, फिर वो प्रसन्न होता है। क्योंकि फरमाया है, अब हुआ मेरे मन के मंदिर में, चारों तरफ सतगुरु तेरा बसेरा। अब हुआ मेरे मन के मंदिर में, चारों तरफ सतगुरु तेरा बसेरा। जितनी हमारी होश बढ़ती गई, हमारी जोत जगती गई, तो अब क्या है कि मन के बाहर ज्योत का बसेरा हो गया है। अब मन भाग नहीं सकता। अभी क्या है कि वो भाग रहे हैं, हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। पर जब इंसान का आत्म जाग जाता है, तो अब इसका बसेरा हो गया, तो मन अपनी शरारत नहीं कर सकता। फिर हम अपने स्वामी हो गए। कह देते ना जी स्वामी जी हैं, हम कहते हैं जी हमारे स्वामी जी हैं, पर असल में स्वामी कौन है, ये समझने वाली बात है। मन का मालिक, मास्टर ऑफ द माइंड। जिस इंसान ने अपने मन को काबू कर लिया, वो स्वामी है। बाकी स्वामी तो किसी को भी कहा जा सकता है। असल स्वामी वही है जिसकी आत्मा जागी हुई है, जिसने मन को काबू किया हुआ है। अब मन का गुलाम नहीं रहा, बल्कि मन गुलाम हो गया। स्वामी को आगे भी तो चाहिए ना, तो मन अब कहना मानता है। अब पहले क्या है कि मालिक सोया हुआ है, नौकर अपनी मर्जी से जो मर्जी किया जा रहा है, हम तमाशा ही देख रहे हैं। तमाशा बन गए, देखना क्या है। तो जैसे ही हमें ये बात समझ आई, आत्म जागा, तो वो स्वामी हो गए। असल में स्वामी वो है। अब हुआ मेरे मन के मंदिर में, चारों तरफ सतगुरु तेरा बसेरा। तो अब क्या है कि आत्मा स्वामी हो गई। अब भय नहीं है कोई भी कि मन किधर ले जाएगा, क्या होगा, चिंता नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मन को स्वामी नहीं, बल्कि आत्मा को स्वामी बनाओ। आत्म मालिक हो जाएगा तो ये आपको बिल्कुल सीधे रास्ते की ओर ले जाएगा। मन स्वामी है तो ये गलत रास्ते की ओर लेके जा रहा है। फिर इस बात की समझ पैदा करनी है कि स्वामी है कौन भीतर। जब तक हमें ये नहीं समझ आएगी तो स्वामी जागेगा कैसे। स्वामी को जगाना है, अपने माइंड के मास्टर बनना है, मन के स्वामी बनना है। अब हुई मुझ पे रहमत वीर की, दूर हुआ है मन का अंधेरा, गुरु तेरे आसरे। मन का अंधेरा ही हमारे भीतर डर पैदा कर रहा है, भय पैदा कर रहा है, द्वैत पैदा कर रहा है। सब कुछ मन ही जड़ है। इसी की समझ नहीं, इसी की समझ प्राप्त करनी है कि इस मन को काबू कैसे किया जा सकता है, मन को कैसे जीता जा सकता है। और एक ही उपाय है कि अपनी आत्म जागृति, उसके बिना मन काबू नहीं होगा। आत्म जागृति, जैसे आपकी आत्म जागृति हुई, आप अपने मन के मालिक बन रहे, आप नौकर नहीं रहे। फिर मन मानेगा, सवाल ही नहीं हो सकता कि इधर से उधर भाग जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मालिक परमात्मा पीछे बैठा हुआ है, पर अभी तक सोया हुआ है। इसलिए मन ही मालिक बना हुआ है। उल्फत के मन में दीप जलाओ, तेरी नायत से बिगड़ी बनाओ। उल्फत के मन में दीप जलाओ। तो ये भी बात समझ लो कि इनायत होगी कैसे। कुछ तो योग्यता होनी चाहिए, कुछ तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि इनायत हो जाए। उसके लिए भीतर प्रेम दीप जलाना पड़ेगा। बिना प्रेम दीप जलाए इनायत नहीं होगी।
आप किसी को तभी कुछ देते हैं जब उससे आपका प्रेम हो, वरना सौदेबाजी करते हैं किसी को देना बहुत मुश्किल बात है। पर जब प्रेम हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। कहते ले जा यार, तेरे को सब माफ, जो तुझे चाहिए ले जा। पर ये हुआ कैसे? उल्फत के मन में दीप जलाऊं, तेरी नायत से बिगड़ी बनाऊं। उल्फत के मन में दीप जलाऊं, तेरी नायत से बिगड़ी बनाऊं। जब जब मैं सतगुरु जीवन को पाऊं, जब जब मैं सतगुरु जीवन को पाऊं, तेरी शरण में मैं चल के आऊं। सतगुरु तेरे आसरे, ओ मेरा रोम रोम मुस्काए जा। सतगुरु बख्शा प्रेम प्याला, पी के मैंने होश संभाला। सतगुरु बख्शा। अब बात क्या हुई कि सतगुरु ने दिया क्या हमें। आमतौर पे लोग कहते हैं कि हमें मिलता क्या है, तो भाई प्रेम प्याला दे रहा है, जीवन आसान कर रहा है, जीवन सहल कर रहा है, जीवन सफल कर रहा है। ये हमारी समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत है ना। कोई बड़ी कार मिल जाए तो फिर तो सत्संग ठीक है, वरना प्रेम नहीं चाहिए। वो कहता है दूंगा तो ले भी लूँगा, फिर क्या करोगे। और प्रेम वापिस थोड़ी लेता है परमात्मा। छोटी छोटी घटिया हमारी मांग होती है, जो बड़ी मांग हो उसको हम सोचते नहीं कि परमात्मा दे क्या रहा है, उसकी तरफ नहीं ख्याल होता। जो नहीं है उसी को रोते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मिला क्या। वो कहता है ठीक है आगे दरवाज़ा बंद है, फिर जा ले जहाँ से लेना। सतगुरु बख्शा प्रेम प्याला, पी के मैंने होश संभाला। सतगुरु बख्शा प्रेम प्याला, पी के मैंने होश संभाला। प्रेम के रंग में रंग गई मैं तो, प्रेम के रंग में रंग गई मैं तो। जीवन मेरा गया सुखाला, सतगुरु तेरे आसरे। ये जीवन सहल कर दिया, इससे बड़ी और कौन सी बात है। हर आदमी फंसा हुआ है, कोई ऐसा नहीं जो छूट जाए जीवन से। कहीं नहीं कहीं आपको शांति मिलती हो, चैन मिलता हो, सुकून मिलता हो, कहीं भी नहीं मिलेगा। पर सतगुरु के पास जब आते हैं तो वो हमें प्रेम का प्याला बख्शता है, प्रेम का प्याला बख्शता है। जैसे जैसे पीते चले जाओगे भीतर शांति, अपूर्व शांति, आनंद। क्या ये अचीवमेंट नहीं है? लाखों करोड़ों रुपए आप खर्च कर दें, शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। सतगुरु मेरे रमज बताई, घट ही भीतर खोजो रे भाई। अंदर अपने डूब के देखा, अंदर अपने डूब के देखा। रूह मेरी है अब रोशनाई, सतगुरु तेरे आसरे। ओ मेरा रोम से सतगुरु मुझको रमज बताई। एक रहस्य बताया, एक भेद बताया। अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो तो अपने भीतर डूब जाओ, अपने भीतर डूब जाओगे। जब तक डूबोगे नहीं तब तक किनारे पे ही रहोगे। और किनारे पे क्या, सिपियाँ और घोगे, इससे अलावा कुछ नहीं है। तो सारी दुनिया किनारे पे ही खड़ी है, पूजा पाठ सब कुछ चल रहा है, तीर्थ दान व्रत, वहीं किनारे के किनारे खड़े हैं, डूबना कोई नहीं चाहता। इसीलिए कबीर ने कहा, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी डूब के वैसे नहीं। वरना किनारे पे खड़े हैं, कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पर कहाँ कर रहे हैं? किनारे पे खड़े हो, भीतर तो घुसे नहीं।
शीतलता का तो पता नहीं चला, आनंद का तो पता नहीं चला। जब तक भीतर नहीं जाओगे, तय तक नहीं जाओगे, मोती कैसे निकालोगे? किनारे पे खड़े होगे तो मोती नहीं मिल सकते हैं ना। तो सतगुरु क्या करता है? रमज बताता है, रहस्य बताता है, हल करता है कि भाई अपने भीतर आ जाओ। जब तक भीतर नहीं जाओगे कैसे पाओगे फिर? क्योंकि जो भी बेशकीमती चीज़ होती है सेफ में रखी जाती है, अलमारियों में नहीं रखी जाती हो। तो दिल ये सेफ है परमात्मा का। जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचोगे कैसे पाओगे? तो एक हमें तरीका मिला बाहर से अंदर जाने का। बाहर तो फिर ही रहे हैं हम अपने अपने तरीके से, जो कुछ कर रहे हैं मुबारक हो आपको। पर यह कि भीतर जाने का तरीका मिला कि भाई किनारे पे खड़े रहोगे तो लहरें ही देख पाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कि भीतर डूबो, जैसे भीतर डूबो तो पता चला कि एक ही है, दूसरा नहीं है। एक जो सर्वव्यापक, एक जो सर्वव्यापक, अंदर अपने डूब के देखा, रूह मेरी है अब रोशनाई, सतगुरु तेरे आश्रय। तो आप ये भी कहते हैं जी हमने अंदर देखा था, अंदर अंधेरा था, अंधेरा ही मिलेगा। अंदर जब जाओगे तो यही शिकायत करोगे जी अंदर तो अंधेरा है, अब क्या करें बताओ। अरे भाई पहले अमावस्या ही आती है, पूर्णिमा बाद में आती है, ये पहले पूर्णिमा आ जाती है। 15 दिन अंधेरा ही देखना पड़ता है, बाद में चांद निकलता है, वो भी धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा। आज दूज का चांद, आज तीज का चांद, आज चौथ का चांद। पहले अंधेरा ही देखना पड़ता है। जब तक अंधेरा नहीं देख पाओगे उजाला भी नहीं देख पाओगे, दुख नहीं देखोगे सुख को भी नहीं देख पाओगे। दूसरा हिस्सा देखना पड़ता है। जब तक दूसरा हिस्सा नहीं देखोगे पहले का पता नहीं चलेगा। किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसका दूसरा हिस्सा देखना पड़ता है, फिर ही। शोर ना हो शांति को कैसे पहचान पाओगे भाई शांति क्या होती है? तो उसके लिए पहले शोर को जानना जरूरी है। शोर जानोगे शांति का पता लगेगा, मौन का पता लगेगा। शोर नहीं जानते तो शांति और मौन भी नहीं जान पाओगे बिल्कुल। हम कहते हैं ना, ध्यान लगाते हैं जी अंदर मन बोलता है, अरे वो बता रहा है, शोर करके आपको बता रहा है आगे चलो। हम लड़ाई करते हैं नहीं जी बस इसके बाद अब बैठना है नहीं, क्योंकि मन शोर करता है। अरे वो बता रहा है तुम्हें, रास्ता दे रहा है कि मैं सिर्फ शोर ही हूँ, आगे चलो इससे आगे। हम वहीं छोड़ के भाग जाते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भीतर शोर ही है, शोर ही है। अरे शोर ना हो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि शांति क्या? एक चीज दूसरे का पता दे रही है। ओ जीवन सफल हो जाएगा सतगुरु तेरे आश्रय, ओ मेरा जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज तू ही जान,